सवाल आपसे मेरा ये है, सवाल ये है कि एनआईए ने जब आपको पूछताछ के लिए बुलाया था और आपका कहीं कोई रोल नहीं रहा है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन की वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है, तो एनआईए के समक्ष पेशी के लिए आप क्यों नहीं गए? जो सरकार कर रही है, सरकार इनको बरत रही है, तो हम ऐसे नहीं मतलब के डरने वाले नहीं। जो डरा रही है ना सरकार, मैं तो डरने वाला हूं, जो मर्जी हो जाए। लेकिन मैं ये एक बात पूछना चाहता हूं कि आज बीजेपी के लोगों ने, जैसे एफआईआर दर्ज हुई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो 6 लड़के पकड़ाए थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जो लड़कियां पकड़ाई उन पर क्या हुआ कि ये सरकार ने आज तक स्पष्ट नहीं किया। और जो आज बीजेपी के लीडरों ने, दिल्ली के एक प्रभारी ने एक लेटर पैड पर लेटर लिखा है कि ये जो 26 तारीख को किसान संगठन ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, ये ट्रैक्टर रैली इनको नहीं निकालने देनी, ये देशद्रोही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब बीजेपी के लीडर अपनी लेटर पैड पर ये लेटर लिखकर हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रहे हैं, ये लोगों को भड़का रहे हैं, ये कत्लेआम कराना चाहते हैं, ये देश में खून खराबा कराने चाहते हैं। हम तो शांतमय शुरू किया था, शांतमय चले, शांतमय आगे चलेंगे, लेकिन ये बताएं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। मैं ये पूछता हूँ, हमारे पास है, जब समय आएगा तो उसका स्पष्टीकरण भी हम दे देंगे। अपराजिता जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद अभय दुबे और बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। आपने सुना, उन्होंने कहा कि चूंकि आंदोलन में बढ़ चढ़कर मैं हिस्सा लेता था, 6 लड़कों का भी वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, इस वजह से बीजेपी के वो टारगेट पर हैं और एनआईए का गलत इस्तेमाल सरकार की ओर से किया जा रहा है। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि हमारे अन्नदाता आतंकवादी नहीं हैं, खालिस्तानी नहीं हैं, लेकिन कुछ देश विरोधी शक्तियां खालिस्तान के नाम पर एंटी इंडिया स्लोगन्स दे रही थी। हम सबको पता है, शंभू बॉर्डर पर, और बहुत सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को उकसा रही थी, गुमराह करने की चेष्टा कर रही थी। और इन देश विरोधी शक्तियों का दमन करना, मुझे लगता है केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और हम ये जरूर करेंगे। हमें दमन करना है, हम एंटी इंडिया अप्रोच बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी देशवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर कोई भी करता है तो उसे ये समझना चाहिए कि ये किसानों की बात है, और अभी के माहौल में हम सब जानते हैं, प्रत्येक भारतवासी जानता है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है। और जब हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, तो ये देश विरोधी शक्तियां अगर बीच में आएंगी तो उनका दमन हम निश्चित तौर पर करेंगे। जिसके खिलाफ ये एफआईआर हुई है वो देशभक्त है। जिन लोगों ने आज चिट्ठी लिखी है वो देशभक्त है। इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां जब काम करती हैं तो इस विषय में कुछ भी कहना मेरी तरफ से प्रवक्ता के हिसाब से सही नहीं होगा। जांच एजेंसियां अपना काम करें, वो समीक्षा करती हैं, विश्लेषण करती हैं, प्रमाण देखती हैं और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। उस वक्त जांच एजेंसियों पर बात आ जाती है, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। और अगर किसी भी तरह का कार्रवाई की जाती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। देश विरोधी फंडिंग पर एनआईए का समन आपको मिला है सिरसा साहब? दमन करना ही चाहिए जी। विदेशी फंडिंग के आरोप लगे हैं आपके ऊपर जी। सरकार मेरे को कोई समन नहीं मिला। जब समन आएगा, मेरे को कोई समन नहीं मिला। जब समन आएगा उसके बाद मैं संयुक्त किसान मोर्चे के सभी सदस्यों में बातचीत करूंगा। तो ये एनआईए का नोटिस कैसे आपको व्हाट्सएप पे मिला है? एनआईए का नोटिस कैसे मिला है? क्या आज तक कभी व्हाट्सएप और इतने शॉर्ट समय में 48 घंटों का समय देकर नोटिस मिला? और जहां मैं घूम रहा हूं यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। क्या ये व्हाट्सएप पर नोटिस आना ये जायज है? और 48 घंटे का समय, और दिल्ली आने पर कितना समय लगता है? किसके व्हाट्सएप नंबर पर आपको नोटिस भेजा गया? किसके व्हाट्सएप नंबर पर? एनआईए की ओर से भेजा गया है? नंबर किसका है? एनआईए का ही। हाँ बोले सिरसा साहब। हाँ
एनआईए का है जो आपके मोबाइल पर भेजा गया है। मैं कह रहा हूँ एनआईए की तरफ से यह लेटर पर उन्हीं की तरफ से आ रहा है। एनआईए की तरफ से ही मेरे को जो नोट्स आया वो मोबाइल पर आया। नोट्स ऐसे नहीं, नोट्स जेकर आना था तो बाई डाक आता, जेकर बाई डाक नहीं, बाई हैंड। इनके इतने सेल हैं, ये बाई हैंड मेरे को 24 घंटे में बाई हैंड भी दे सकते थे। लेकिन इतनी क्या जल्दी थी कि इन्होंने व्हाट्सएप पर मेरे को नोट्स भेजा और कह दिया कि पेश हो। अब मेरे को जितनी देर मेरे को नोटिस ये लिखित तौर पर नहीं आता और वो नोटिस आने के बाद मैं अपनी जो संगठन है, किसान संगठन है, उनसे वार्तालाप करूंगा और जैसे हमारा संगठन कहेगा तो वो मैं बात करूंगा।